स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और देखिए, पूरब टू पश्चिम की ललकार। दरअसल आज दिन भर इसी पर नजर रहने वाली है और इसका लबोलुआब हम आपको समझाते हैं। हर रोज सुबह सुबह आपको यूपी के चुनावी घमासान का सारा अपडेट हम देते हैं और उसी में से सबसे गर्म मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो हमारी आज की चर्चा नेताओं के सियासी दौरे, विकास और किसान वोट के लिए मचे सियासी घमासान पर ही है, क्योंकि आज किसानों के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है। और आज ही अखिलेश यादव किसानों को साथ देने के लिए अलीगढ़ में जयंत चौधरी के साथ रैली करेंगे। तो पीएम मोदी काशी से किसानों को श्वेत क्रांति की सौगात देंगे। इसके अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी एक्शन में आज से नजर आ रही हैं। लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर निशाना साधेंगी। इधर कांग्रेस की बात की जाए तो आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर यूपी के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। यानी जीत हार के लिए सियासी घमासान अपने चरम पर है। तो क्या है यूपी का सियासी माहौल, इस पर हमारे साथ बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। राजीव रंजन खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय करवा दूं पहले हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से भी और साथ ही हमारे सहयोगियों से। मनीष शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय राठी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आप स्क्रीन पर तीन और मेरे सहयोगियों को देख सकते हैं। राजीव रंजन वाराणसी में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। ऋषिकेश अलीगढ़ में, जहां पर जयंत चौधरी अखिलेश यादव की साझा रैली होने वाली है, मेगा रैली। और मानस लखनऊ में निगाह बनाए हुए हैं। यहां पर कांग्रेस को लेकर अहम अपडेट आज सामने आ सकता है। सबसे पहले राजीव, मैं आज आप ही के पास आना चाहती हूं। आज चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, उनकी जयंती भी है। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। श्वेत क्रांति एक तरीके से नई शुरुआत किसानों को जोड़ने के लिए 5000 किसानों को लाभ पहुंचेगा, बोनस देंगे। और इधर जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव। तो क्या लगता है ये पूरब की लड़ाई पश्चिम की ओर आज शिफ्ट होती हमें नजर आएगी? जोर इसी पर होगा, किसानों को कौन ज्यादा लोभा पाए। देखिए आशा, आज 23 दिसंबर को हम लोग बात कर रहे हैं। आज के 16 दिन पहले यानी 7 दिसंबर को इसी तरह का इत्तेफाक था जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली मेरठ में हो रही थी, जो पश्चिम का केंद्र माना जाता है। और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थ नगर में थे। और दोनों तरफ पूरब और पश्चिम के दिशा में ये गजब इत्तेफाक है कि जब अखिलेश और जयंत पश्चिम में रैली कर रहे हैं, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी पूर्वांचल में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के दो कोनों से साधने की अलग अलग कोशिश की जाती है। देखिए, अलीगढ़ कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ अलीगढ़ का इलाका, एटा अलीगढ़ का इलाका, मथुरा का इलाका जो सटा हुआ है, वो बहुत बड़ा जाट बेल्ट है। और उसको लुभाने के लिए जाट किसानों में कृषि कानूनों को लेकर जो नाराजगी थी, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1.5 महीने पहले, आपको याद होगा, राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है, जो कि बहुत उनका नाम है और बहुत जाट लोग उनको बहुत ही इज्जत के साथ उनका नाम लेते हैं। तो पहले ही उस बेल्ट के जाटों को साधने का काम प्रधानमंत्री खुद ही जाके कर चुके हैं। अब उसी जमीन पर अखिलेश और जयंत आज रैली करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मथुरा और अलीगढ़ का जाट बेल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एक समय में हुआ करता था, रालोद का गढ़। लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को बिल्कुल किनारे कर दिया और उस इलाके में कब्जा कर लिया। अगर आप पूर्वांचल की बात करें, सारे लोग जानते हैं और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि पूर्वांचल की लड़ाई बहुत कांटे की इस बार होगी। उत्तर प्रदेश में बनारस से लेकर गोरखपुर तक का जो इलाका है और जो सीटें हैं, उस पर बहुत ही कांटे की टक्कर होगी। और बीजेपी को इस बात का अंदाजा है, प्रधानमंत्री को अंदाजा है। 1 महीने में तीसरी बार आ रहे हैं, पूर्वांचल की राजधानी बनारस है, सौगात देने आ रहे हैं और अगले महीने भी उनका आने का कार्यक्रम है। तो इससे आप समझिए पूर्वांचल की लड़ाई बहुत तगड़ी है और पश्चिम की लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए अखिलेश जयंत लगे हुए हैं। बिल्कुल, आप बने रहिएगा राजीव। ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश खुद वहां पर मौजूद भी हैं, जैसा आपने बताया, बड़ा जाट बेल्ट और इसी को लुभाने की कोशिश के तहत। लेकिन जयंत चौधरी का साथ ये कितना रास आ रहा है और ये कितना बड़ा फायदा पहुंचा सकता है सीटों के लिहाज से इस पूरे गठबंधन को? ऋषिकेश।
आशा देखिए, आप खुद तस्वीर देख के आप अंदाजा लगाइए कि ये रैली कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए कि सामने की तस्वीर में दिखा रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह सबसे बड़े नायक हैं इस पूरे रैली के, आकर्षण का केंद्र हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जिनका नारा था कि किसी भी देश की सरकार की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। ये तस्वीर इगलास की है, जहाँ से कभी चौधरी चरण सिंह विधायक हुआ करते थे, उनकी पत्नी हुई, उनकी बेटी हुई, लेकिन 17 में बीजेपी ने ये सीट छीन ली। ये सबसे बड़ा चुनावी मैदान है और कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो इन इलाकों में है। जो पहले जाट वोट बैंक थे बीजेपी के, वो अब किसान हो गए हैं और बीजेपी की राजनीतिक जमीन से दूर है। इसीलिए इस जमीन को बचाने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और अलीगढ़ से महज 50 किलोमीटर की दूरी मथुरा है। इसीलिए उनके डिप्टी सीएम केशव मौर्य आते हैं और बोलते हैं कि अयोध्या काशी बाकी है, अभी मथुरा की झांकी बाकी है, वो झांकी है। तो जो किसानों की जमीन घिसक गई थी, जाट को, कम से कम जाटों की, उसको मैंडेट को, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके चीज़ों को और मजबूत करने के लिए बेहद ज़रूरी था कि जाटों को बचाया जाए। लेकिन आरएलडी और समाजवादी पार्टी की अहम रैली है, 5 लाख का टारगेट बताया जा रहा है और जितनी बड़े मैदान हैं उसमें इस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा बीजेपी को नुकसान है कि जो सीटें अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, जहां सबकी सब सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, वही बीजेपी की राजनीतिक जमीन, इस भीड़ को देखिए, बीजेपी को लग रहा है कि इस बार उन्हें नुकसान होगा और इसीलिए पहले जाट को किसान नहीं बनने देने की कोशिश है और इसीलिए बार बार ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। इसी वजह से ये रैली काफी महत्वपूर्ण है। ये बताइए, आज चौधरी जी का जन्मदिन है, कैसे इस रैली को देखते हैं? क्या बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये है? कितना महत्वपूर्ण ये रैली है जयंत चौधरी के लिए? हमें समझिए, नहीं समझ में है। चलिए ऋषिकेश, मैं वापस आपके पास आऊंगी। इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, मानस श्रीवास्तव का लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर बीएसपी की भी बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के बाद देखिए, खुद मायावती जो है एक तरीके से, हालांकि लगातार जब सम्मेलन चल रहे थे तो उन्हीं की अगुवाई में ही चल रहे थे, लेकिन अब मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है मानस बीएसपी के लिए और किस तरीके से अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने की कोशिश होगी आज बीएसपी की ओर से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अभी तक किसी भी चुनावी रैली को मायावती ने खुद जाकर के संबोधित नहीं किया है। तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर गया है और बल्कि उससे भी ज्यादा, और तमाम जो बड़े सियासी दल हैं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी है, दूसरे सियासी दल हो, सभी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और योगी आदित्यनाथ तक और प्रियंका गांधी और तमाम दूसरे आप नेताओं को देख रहे, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, लेकिन मायावती इस पूरे सीन से गायब हैं। वो लगातार सिर्फ इंटरनल बैठकें कर रही हैं। लेकिन आज की बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही क्योंकि आज उन्होंने जितने भी अपने प्रमुख पदाधिकारी थे और जिनको चुनाव लड़ाने की बात हो रही थी, आपको पता है कि हमेशा प्रभारी बनाए जाते हैं बीएसपी में और उन्हीं प्रभारियों को ही बाद में टिकट दिया जाता है, तो आज उन प्रभारियों को भी बुलाया गया। तो आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है और ऐसा माना जा रहा है कि आज हो सकता है कि मायावती ऐलान करे कि वो आने वाले समय में उनका जो चुनावी कार्यक्रम है वो क्या होगा और वो किन किन इलाकों में जाकर के रैलियों को संबोधित कर सकती है। क्योंकि कार्यकर्ताओं की तरफ से भी ये मांग उठ रही थी कि बहन जी को खुद मैदान में आना चाहिए और मायावती की जब रैलियां होंगी और वो खुद मैदान में निकल के आएंगी तो उसका निश्चित तौर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अभी तक जितनी भी रैलियां हुई हैं, या तो वो जातिगत आधार पर रैलियां हुई है, चाहे प्रबुद्ध सम्मेलन रहा हो या महिला सम्मेलन रहा हो या जातीय के आधार पर छोटे छोटे सम्मेलन रहे हो, जो रैलियां भी हो रही हैं पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उसको सिर्फ और सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा ही संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मायावती अभी तक किसी मंच पर नजर नहीं आई। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शायद बीएसपी के मंच से ऐलान हो कि मायावती कब से मैदान में निकलने जा रही है और उनकी चुनावी रणनीति क्या होगी। आज पदाधिकारियों के साथ बैठक है, तो दिन आज का बहुत महत्वपूर्ण है बीएसपी के लिहाज से। और 11:30 बजे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद शायद तस्वीर साफ हो सके। ठीक है, आप बने रहिएगा और अपडेट्स के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। अब मैं सीधा मनीष जी आप ही के पास आना चाहती हूँ। अब 10 दिनों के भीतर 3 दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और लगातार ये कोशिश कि किसान मान जाए, लेकिन यहाँ पर अलीगढ़ में जब अखिलेश जयंत चौधरी साथ होंगे, एक दादा पोता वो भी नाता लोग देखेंगे, वो भी सहानुभूति, पिता को भी उन्होंने खोया है। आपको लगता है ये कोशिशें किसानों को आपके पक्ष में ला पाएंगी? आशा जी, आपके सवाल के 2 जवाब है। पहले प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है आज बनारस में, काशी में, वो काशी और जौनपुर के बॉर्डर पर है करखियाव, वहां पर एक अमूल प्लांट का शुभारंभ करेंगे
शिलान्यास करेंगे। और 2100 करोड़ की परियोजना है और निश्चित रूप से उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, जो पशुपालक हैं, उनको लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। और प्रधानमंत्री जी की शुरू से मंशा थी कि पूरे प्रदेश को अगर आप विकसित करना चाहते हैं, विकास के राह पे दौड़ाना चाहते हैं, तो पश्चिम की तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसी क्रम में आज इस कार्यक्रम का आयोजन वहां है। रहा सवाल अखिलेश जी और जयंत चौधरी का, तो कोई नया गठजोड़ नहीं है। 2019 में भी अखिलेश और जयंत चौधरी एक साथी थे, परिणाम सबके सामने है। देखिए 2014 के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद किसानों के हित के फैसले लिए गए, आज किसानों की उपज की खरीद हो रही है। 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अखिलेश यादव ने की थी 2016-17 ये बताइए तब और अब में फर्क है। आपने जो कहा उस समय लहर थी एक, उसमें और आज में फर्क है और बड़ा अंतर है। यही तो कारण है कि जोर आजमाइश इतने बड़े स्तर पर हो रही है। मैं जवाब देता हूं। 2019 में केवल अखिलेश और जयंत साथ नहीं थे, 19-20% वोट पाने वाली मायावती जी भी साथ थी। ठीक है। आज क्या सिनेरियो है सबको पता है। मैं फिर से वही कहने जा रहा हूं, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद गन्ना किसानों की सुध ली गई, उनका मैं जल्दी से क्योंकि ब्रेक पर जाना है, पहला कमेंट ले लूं एक एक करके, फिर उसके बाद विस्तार से मनीष जी आपको मैं वक्त दूंगी। जी विजय जी, आप पॉइंट भी रखना चाहते हैं, लेकिन क्या बदल गया 17 से अभी तक? ऐसा क्या बदल जाएगा कि इस बार समर्थन भरपूर आप लोगों को किसानों का मिलेगा? मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा विप्रेश जी, लेकिन पहले भाजपा के प्रवक्ता इनका सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने अभी एक बात उठाई है उसमें कि किसानों के हित के फैसले लिए। अरे भैया, किसानों के हित के फैसले 2014 से जब से केंद्र सरकार बनी है, सबसे पहला फैसला आपका ये था कि जो सब्सिडी राज्य सरकार दे रहे हैं, अगर वो किसानों को दे रहे हैं तो उसके बाद एफसीआई गेहूं नहीं खरीदेगा। दूसरा फैसला आपका यह था लैंड एक्विजिशन बिल, जो आप लेके आना चाहते थे कि किसानों की मर्जी के बिना आप भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं। उसको भी विपक्ष के सांसदों के जोरदार जो संघर्ष हो उसकी वजह से आपको टालना पड़ा। 3 बार मोदी जी लेकर के आए थे। उसके बाद आप ही की सरकार थी, मैं 2 सेकंड में बता रहा हूं कि आपने कहा था एमएसपी देंगे आपने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है लिख करके कि हम जो लागत है उससे 50% किसान को नहीं दे सकते। ये आपका किसान विरोधी चेहरा है। और आते आते लास्ट में जब सरकार जाने वाली है उत्तर प्रदेश में और 2024 में केंद्र में, 1 साल पूरा किसानों को बैठा करके आपने जितना अपमानित किया है, 24 घंटे पूरा 1 साल 709 किसानों जिसमें शहीद हो गए, ये आपका किसानों के लिए सम्मान के प्रति चेहरा है। और सबसे लास्ट में जो लखीमपुर में आपके गृह राज्य मंत्री ने टायरों से किसानों को रोंद दिया और वो आज भी जनता उसे ढूंढ रही है। और गृह मतलब इन स्थितियों में एक बात तो साफ है, या तो किसान इस साइड होंगे या इस साइड, या तो बीजेपी या समाजवादी पार्टी, लेकिन कांग्रेस कहां है? पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।